नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ टीवी। मैं हूं देवकी नंदन मिश्र। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि पब्लिक न्यूज़ टीवी के हमारे दफ्तर में परम पूज्य महाप्रभु सद्गुरु श्री रितेश्वर महाराज जी वृंदावन से ठाकुर जी का आशीर्वाद लेकर के पधारे हैं। तो मैंने सोचा कि ठाकुर जी का जो संदेश है वो पूरे देशवासियों को मिले, इसलिए हमने सोचा कि उनका एक इंटरव्यू किया जाए, उनसे कुछ बातचीत की जाए, उनसे कुछ धार्मिक चर्चा की जाए, कुछ सामाजिक चर्चा की जाए, जिससे देश और हमारे जो समाज का है उसको एक दिशा मिल सके। महाप्रभु सद्गुरु जी महाराज जी का स्वागत है हमारे इस पब्लिक न्यूज़ टीवी के दफ्तर में आपका। महाराज जी, हम आपसे ये समझना चाहेंगे, आप वृंदावन से पधारे हैं। वृंदावन भगवान कृष्ण की नगरी है और श्री कृष्ण जन्माष्टमी 2-3 दिन के भीतर ही है। भगवान जो श्री कृष्ण का जो संदेश है पूरी दुनिया के लिए, जिस पर एक महाभारत लिखी गई, उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि वो संदेश क्या आज उसका कुछ पालन देश में हो रहा है या नहीं हो रहा है? सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि भगवान का संदेश क्या है। जानना ये जरूरी है कि संदेश है क्या। वास्तव में वो गीता में है, श्रीमद् भागवत में है, गर्ग संहिता में है। तो मूल संदेश भगवान का क्या है? भगवान का एक मूल संदेश गीता में आप सुनेंगे, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। अभी दुनिया या भारत सबसे ज़्यादा अगर परेशान है तो डिप्रेशन से परेशान है। हर व्यक्ति के जीवन में तनाव है, चाहे वो धर्म हो, चाहे जिम जाना हो, चाहे दुनिया में कोई व्यापार करे, नौकरी करे, अपने करियर के लिए सोचे, उसका एक ही उद्देश्य है कि वो तनाव मुक्त होकर आनंदपूर्ण जीवन जी सके। और धर्म का अर्थ भी यही होता है, बीइंग एंड बिकमिंग। मैं कैसे बचूं, मैं कैसे बढ़ूं, एक्सपेंशन। भगवान विष्णु का नाम विष्णु इसलिए पड़ा है कि विष्णु का अर्थ होता है विराट, विस्तार। जहाँ संकुचन है, जहाँ संकोच है, वहाँ सदा दुख है, वहीं पे सारे के सारे ताप है, क्लेश है। और जहाँ विराटता है, विशालता है। अब विराटता विशालता किसी भूमि की नहीं, किसी भौतिक संपदा की नहीं। विराटता आपके हृदय की, विराटता आपके विचारों, आपके सोच। आप जितने विराट होते जाओगे आप उतने आनंदित होते जाओगे। भगवान कृष्ण का एक ही संदेश है कि कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। 100% ऊर्जा या तो कर्म करने में लगाइए या फिर 50% कम कर्म करने में और 50% परिणाम के चिंतन में लगाइए। तो 50% तो परिणाम का चिंतन लगा रहता है लोगों को कि हम ये काम करेंगे, होगा कि नहीं। इसको बोलते हैं द्वंद्वी वृत्ति, गो बिटवीन बोलते हैं इसको, द्वंद्वी वृत्ति। इस दुनिया में अगर सबसे खतरनाक कोई चीज़ है तो वो है गो बिटवीन, द्वंद्वी वृत्ति। जिसके विजन क्लियर नहीं है, जिसका जीवन क्लियर नहीं है, जो ये नहीं जानता कि वो पृथ्वी पर क्यों आया है, जो ये नहीं जानता कि उसे करना क्या है, वही कन्फ्यूजन में। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि 100% अपनी ऊर्जा के साथ चाहे जो भी कर्म कर रहे हो, जो भी कर्म का डकैती नहीं कहता मैं, यद्यपि मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर 100% वो भी करते हैं किसी रत्नाकर की तरह तो वाल्मीकि बनने की पूरी संभावना है। लेकिन 100%, क्योंकि वो मतलब कहने का आपके आशय ये है कि जो भी आप काम करिए, जो कृष्ण का जो संदेश है कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन, जो भी कार्य आप करें वह पूरी तल्लीनता के साथ करें और पूरी मन के साथ करें। मुझे लगता है शायद आप यही कहना चाहते हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब आप परिणाम की चिंता करोगे, परिणाम एक बार निश्चित करते हैं, लक्ष्य एक बार निश्चित करते हैं, एम्बिशन एक बार बनाते हैं, बार बार नहीं। आपने जब एक बार लक्ष्य बना लिया तो कर्म करिए। अब मतलब परिणाम की चिंता जो बात कही जा रही है, बार बार लोग इस बात को कहते हैं कि यह श्लोक जो लिखा गया है भगवान कृष्ण के मुंह से निकली हुई ये बात है, इस श्लोक में कैसे कोई व्यक्ति कर्म करेगा और परिणाम की चिंता नहीं करेगा, ये कैसे हो सकता है? किसी भौतिक जीवन में, चूंकि हम सारे लोग भौतिक जीवन में जी रहे हैं, तो ये कैसे संभव हो सकता है? वो ऐसे संभव होगा जब किसी को पता चलता है कि उसे कैंसर है और डॉक्टर कहता है कि ये चीज़ आपको छोड़नी पड़ेगी और ये चीज़ आपको खाना पड़ेगा। तो यद्यपि उसका वो टेस्ट नहीं है, वो जीवन भर मिठाइयाँ खाया है, जीवन भर पैकेट फूड खाया है, जंक फूड खाया है, लेकिन जैसे ही पता चला कि सेकेंड स्टेज में कैंसर है और अब मैं मर जाऊँगा और डॉक्टर्स कह रहे हैं इसको छोड़ना पड़ेगा, तो छोड़ देता है। वैसे ही श्री कृष्ण इस दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर हैं, इस ब्रह्मांड के डॉक्टर हैं। वो कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन।
आप 20 साल, 40 साल, 50 साल उम्र के सभी हो चुके हैं। आपका उम्र कुछ है, मेरा कुछ है, उनका कुछ है। सभी तो अपनी मर्जी से अपने जीवन में चल के देख चुके हैं। अगर वो पूर्णानंद में है तो किसी कृष्ण को मानने की जरूरत नहीं है। और अगर जीवन में तनाव है, अभी लगता है कि मुझे जो बनना चाहिए था मैं नहीं बन पाया, तो उनको जरूर कृष्ण के मार्ग पर एक बार चलना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि सबको चलना ही चाहिए। अगर आपको लगता है आप पूर्णानंद में है, मस्त है, आनंदित है, तो काहे को कृष्ण के मार्ग पे चलना है। कृष्ण का अर्थ ही होता है आनंद। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। उनका नाम ही है सच्चिदानंद, सत्य चित्त आनंद। क्या करते हैं? बोला 3 ताप का नाश करते हैं, दैविक, दैविक, भौतिक तापा। 3 प्रकार के ताप हैं। ताप किसको कहते हैं? हित को। दुख के कारण जो गर्मी उत्पन्न होती, जो पीड़ा उत्पन्न होती, उसको ताप कहते हैं। भगवान दुख नहीं मिटाते। प्रहलाद का दुख नहीं मिटाया उन्होंने, मीरा का दुख नहीं मिटाया उन्होंने, सुदामा का दुख नहीं मिटाया उन्होंने। सुदामा 40 साल तक गरीब रहे। भगवान उस दुख के कारण जो ताप होगी भीतर में, जो पीड़ा होगा, जो ग्लानि होगी, उस ताप को मिटा देते हैं। इसको एक लाइन में आप कह सकते हैं, इस दुनिया में आध्यात्मिक ज्ञान के सिवा दूसरा कोई मार्ग नहीं बना कि व्यक्ति आनंदित हो सके, सुसंपन्न हो सके और मस्त रह सके। भौतिकता की चरम पर पहुंचने के बाद भी अमेरिका और यूरोप आज भारत वापस आकर कहीं योगा सीख रहे हैं, कभी वृंदावन की गलियों में 15 किलोमीटर का और उनके राज्य के 21 किलोमीटर का परिक्रमा कर रहे हैं। वो भौतिकता के चरम पर है। तो देह के ऊपर जब तक हम नहीं उठते, देह के ऊपर जब तक नहीं उठते, हम सिर्फ देह नहीं, हम देह के ऊपर आत्मा भी है, सोल भी है। यद्यपि आत्मा समझते नहीं कि आत्मा क्या है। आत्मा यही है कि देह हमारा है, ये मेरा शरीर आज बहुत दर्द कर रहा है, ये मेरा कौन? मेरी आंखों में बहुत कम दिख रहा है, तो ये मेरी आंखों में ये मेरा कौन है? आजकल मेरा मन बहुत खराब है, तो मन मेरा मन, ये मेरा कौन है? तो मैं एक बड़ा छोटा प्रसंग आपको सुना देता हूँ, शायद सब दर्शक भी समझ जाएं, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। हनुमान जी गए हैं लंका में, और ये वाल्मीकि रामायण का प्रसंग है, लोगों को पढ़ना चाहिए संस्कृत। तो पूछते हैं रावण, कहते कबे हे बंदर तू कौन है? तो हनुमान जी बड़ी चिंता में पड़ गए। वहां लिखा हुआ है कि अगर ये पूछा होता राम कौन, तो मैं 9 दिन की कथा सुना देता। पर ये पूछता है मैं कौन? हनुमान। हनुमान तो मेरा नाम है। जिसने अपने मान का हनन कर दिया उसको हनुमान कहते हैं। ये तो परमानेंट नाम नहीं है। हनुमान मतलब इंद्र ने जिसकी ठुड्डी तोड़ दी हो वज्र से, उसको हनुमान कहते हैं। पवन पुत्र, पवन इस समय मेरे पिता हो सकते हैं, मेरे अनंत जन्म होंगे, फिर अनंत माता पिता मुझे मिलेंगे, ये भी मेरा परमानेंट एड्रेस नहीं है, परमानेंट परिचय नहीं है। तो हनुमान जी चिंतित थे। माता सीता ने उनको चूड़ामणि दी थी भगवान राम को देने के लिए, कि दे देना ये विश्वास के लिए। चूड़ामणि में माता सीता प्रकट होकर गुरु रूप में हनुमान जी को प्रबोध देती हैं। यद्यपि हनुमान जी को कहा जाता है ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम, पर रावण भी कम विद्वान नहीं था। रावण ने उनके ऊपर हमला किया कि तुम राम के दूत हो, जरा मैं तुम्हारे ज्ञान विज्ञान को परखूं देखूं। तो कहते कपि बंदर तू कौन? अब हनुमान जी को चूड़ामणि से ये प्रज्ञा मिलती है। जानकी कहती है कि अगर तू कुछ न बोला तो राम जी की बड़ी बेइज्जती होगी कि रामदूत बन के आया है और रावण से हार गया। तो हनुमान जी को ज्ञान जानकी जी ने प्रबोध दिया गुरु रूप में। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि जानकी जी ही हनुमान जी की गुरु। तो प्रबोध जब दिया तो हनुमान जी बड़े प्रसन्न होकर के कहते हैं दासो हम कौशलेंद्रस्य, मैं दास हूं भगवान कौशलेंद्र राम का। बोला यही तुम्हारा परिचय है और जीव का परिचय भी यही है। दासोहम, शिवोहम कहने के पहले दासोहम कहना होगा। पहले ही कह देंगे शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि, अहंकार हो जाएगा। पहले मैं भगवान का दास हूं, और फिर जब प्रज्ञा बढ़ती जाए तो एक दिन पता चल जाएगा शिवोहम मैं ही ब्रह्म हूं, ये बात में पता चलेगा। हनुमान जी ने कह तो दिया कि मैं दास हूं। अब रावण फिर साइकोलॉजिकल वार करता है, आर यू स्लेव? तुम दास हो? मैं तो सोचा मेरे बेटे अक्षय कुमार को मार के आ रहा है, तो जान पूरा का पूरा बाग उजाड़ के आ रहा है। मैं सोचा बहुत दिल्ली केसरी कहीं का होगा, पहलवान होगा, नौकर दास है। हनुमान जी ने दोनों मुट्ठी भींच कर ऊपर करके कहा, सुन रावण, तू काम का दास, तू चाम का दास, तू दाम का दास, तू नाम का दास, तुझसे तो अच्छा मैं श्री राम का दास। इस दुनिया में दासता तो करनी पड़ेगी देवकी नंदन बाबू, या तो चाम की करे, या दाम की करे, या नाम की करे, या प्रभु की, श्री राम की करे। बिल्कुल। ये जो बात अभी आपने एक बात कही कि पूरी दुनिया से लोग यहाँ जो मतलब कहेंगे कि शांति की तलाश में आ रहे हैं, लेकिन भारत के लोगों के पास भी शांति नहीं है। बहुत सारे लोग यहाँ डिप्रेशन के शिकार हैं, जिसका जिक्र आपने किया।
एक बहुत बड़ी संख्या है जो डिप्रेशन के शिकार है। उनके लिए जो आपका जो संगठन है, जो आपका ये आश्रम है, श्री आनंदम आश्रम, ये आनंदम आश्रम क्या कोई प्रयास कर रहा है इस तरह का? मुझे ये भी जानकारी है कि कुछ छत्तीसगढ़ में आपने कुछ लोगों का शराब छुड़वाने का भी काम किया है, और जो आनंदम आश्रम है उसमें जो गरीबों को सस्ते दर पर भोजन, जो सरकार भी नहीं दे पा रही है, मुफ्त भोजन की बात कर तो रही है सरकार लेकिन दे नहीं पा रही है, आप 21 रुपए में लाडली जो भोजनालय आप चलाते हैं, लाडली प्रसादम आपका जो आश्रम है चलाता है, वो क्या सबके लिए है या कुछ फिक्स है कि इतने लोग पर डे आएंगे, इतने लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा, क्या? पहली बात तो है लाडली प्रसादम के लिए जी। तो देश भर से जो भक्त आते रहते हैं और वहाँ भी बहुत साधक रहते हैं वृंदावन में, तो एक बड़ी समस्या रहती है कि एक अच्छा प्रसाद कहाँ पाए। होटल में भोजन मिलता है और यहाँ प्रसाद मिलता है, और प्रसाद भी एक स्वास्थ्यवर्धक प्रसाद हो, मन का भी स्वास्थ्य अच्छा रहे और शरीर का भी स्वास्थ्य अच्छा रहे। तो हमने चिंतन किया अपने बच्चों के साथ बैठकर, तो ये निकल के आया कि हम एक लाडली प्रसादम, राधा रानी के नाम से प्रसादम चलाते हैं, जहाँ सबको प्रसाद दिया जाए, एक न्यूनतम मूल्य रखा जाए, और वो कोई संख्या निर्धारित नहीं है कि 100, आप 1000 आओ, आप 2000 आओ, आप 5000 आओ। उसमें यह है कि थोड़ा पहले बताना पड़ता है ताकि हम अपनी तैयारी कर सकें, लेकिन हजारों लोगों को तो हम खिलाते ही हैं, हजारों लोगों का तो बना के रखते ही हैं। ये क्या दोनों समय? दोनों समय, दोपहर भी और रात्रि भी, 2 समय लाडली प्रसादम चलती है। तो मैं इसको भी देवकी नंदन जी, मैं इसको भी बहुत छोटी सेवा मानता हूँ, क्योंकि मैं यद्यपि मुझे मालूम है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, जब तक शरीर रहेगा तभी तक धर्म हो पाएगा। हाँ, लेकिन शरीर तक ही धर्म सीमित न रहे, क्योंकि यही तो प्रॉब्लम है कि शरीर तक सीमित है, इसलिए लोग डिप्रेशन में हैं। वरना आप पत्रकार हैं, आपको पता होगा इस दुनिया में भूख से जितने लोग नहीं मरते उससे ज़्यादा लोग फूड पॉइजनिंग से मरते हैं। आप स्टैटिस्टिक्स निकाल दो, आप तो पत्रकार हैं, ढूंढ सकते हैं भूख से ज़्यादा लोग मरे हैं या अनर्गल भोजन करके मरे हैं, किस कारण से मरे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि मनुष्य के जीवन में आध्यात्म जब तक नहीं आता, आध्यात्म का अर्थ होता है अध्ययन धन आत्मा। शरीर की पढ़ाई हमने बहुत पढ़ ली, अब हमें थोड़ा आत्मा की भी पढ़ाई पढ़नी होगी। स्पिरिचुअलिटी कहते हैं धर्म को, स्पिरिट शब्द आता है इंग्लिश में उत्साह से। अब जीवन में उत्साह ही नहीं है तो स्पिरिचुअल क्या होंगे? तो पहला लक्षण है जो व्यक्ति उत्साह में है, आनंदित है, वही स्पिरिचुअल है जी। और मैं ऐसा मानता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति चाहे भौतिकता के जिस चरम सिंहासन पर क्यों न बैठा, राजा जनक भी बैठे, लेकिन जब अष्टावक्र गए तो राजा जनक को कह दिया मेरे जूते के पास जाके बैठ, जहां मेरा जूता खुला है और तेरे दरबारियों का जूता खुला है। और जनक जब जाओ बैठे तो पहली बार उनको आत्मज्ञान हुआ, उनके ही नौकरों के जूते पर उनको बिठा दिया कि वहां जाके बैठ, बहुत बड़ा राजा बना हुआ है। और फिर वो देह से विदेह हो गए, विदेह राज जनक। तो विदेह की प्रक्रिया जब तक, यद्यपि ये बात शायद यंग जनरेशन को समझ में आएगी कि नहीं 2 मिनट में मुझे पता नहीं, पर मैं बहुत लंबा चौड़ा बोलता हूँ, मैं 13-13 घंटे तक लगातार बोलता हूँ आंखें बंद करके, और एक एक चीज को क्लियर करता हूँ। साइंटिफिक लोग बोलते हैं साइंटिफिक क्या है, साइंटिफिक क्या है, साइंटिफिक क्या है। आपको साइंस चाहिए कि आनंद चाहिए? अगर साइंस को हटा दो और बिना साइंस के अगर कोई आनंद दे तो आप वहाँ चले जाओगे, आनंद के पास चले जाओगे। और दूसरी बात है साइंस और धर्म में कोई अंतर है नहीं, एक को कहते हैं ज्ञान, एक को कहते हैं विज्ञान। ज्ञान जो समग्र ब्रह्मांड का ज्ञान है, और विज्ञान कहते हैं किसी विशेष चीज का ज्ञान। इस मोबाइल का ज्ञान अलग है, आपके इस शरीर का ज्ञान अलग है, चश्मे का ज्ञान अलग है, इसको विज्ञान कहते हैं। विशेष चीज का ज्ञान हो जाए उसको विज्ञान कहते हैं। और ज्ञान का अर्थ है जो आप हो वास्तव में समग्रता का, उसको ज्ञान कहते हैं। यही तो अंतर है। ये अंतर है, लेकिन जो कृष्ण को माना जाता है, जैसे कुछ लोग भगवान राम की पूजा करते हैं, कुछ लोग कृष्ण की पूजा करते हैं। कृष्ण का नाम ही है आनंद, जिनको आनंद पसंद है वो कृष्ण की पूजा करते हैं, और बाकी लोग राम की पूजा करते हैं, कुछ शिव की पूजा करते हैं। कृष्ण की जो पूजा है उसमें जो आनंद है, कुछ लोग ये भी कहते हैं, इसी भारत में ही लोग कहते हैं कि कृष्ण तो रसिया थे, वो महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करते थे। मतलब जो आज का यूथ है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो कृष्ण के बारे में जानता नहीं है, इस वजह से वो इस तरह की बातें मुझे लगता है करता है। तो उनको कैसे जागरूक किया जाए कि भाई कृष्ण के भीतर जो आनंद है, कृष्ण के भीतर जो कमिटमेंट है, कृष्ण के भीतर जो अध्यात्म है, उसको यूथ में कैसे पिरोया जाए? एक ही उपाय है,
आप जब तक आपने एक बड़ी अच्छी फ्रेज सुनी होगी, बचपन में पढ़ा भी होगा, अधजल गगरी छलकत जाए। तो जब तक नॉलेज अधूरा होगा तो आप अपने को दुख देंगे, समाज को दुख देंगे, लोगों को दुख देंगे। एक ही उपाय है, मैं फिर कहता हूँ, श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि ज्ञान से पवित्र वस्तु इस ब्रह्मांड में कुछ नहीं, अज्ञानता से बड़ा पाप इस दुनिया में कुछ नहीं। अगर आप अज्ञानी हैं तो इसी को पाप कहते हैं। पाप इसको नहीं कहते आपने कुछ छू दिया, कुछ खा लिया, कुछ हड्डी छू लिया, इसको पाप नहीं कहते। मनुष्य के रूप में जन्म लेकर जबकि आपके भीतर मेघा और प्रज्ञा थी, आप उसको जगा सकते थे और आपने पशुओं की तरह जीवन जिया, पाश्विक वृत्तियों में जिया, जबकि आपके पास सब कुछ था। आप चाहते तो अपनी मेघा को जगा सकते थे। आप पता नहीं कण्व हो सकते थे, गौतम हो सकते थे, सांडिल्य हो सकते थे, गर्भ हो सकते थे, या अगर आप इनको मानते हैं जो साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक लोग हैं बाहर के, ग्राहम बेल और पता नहीं कौन कौन, आप ये भी हो सकते थे। हाँ। जो भी, लेकिन मेरा ये कहना है कि आप हो सकते थे, हुए नहीं। आपका ज्ञान अधूरा है। ज्ञान अधूरा है तो आप अपने ही तल पे खड़े होकर बात करोगे। आपका स्तर जितना है उस स्तर पे खड़े होकर के आध्यात्म कभी आपका समाधान नहीं कर सकता। पहले क्लास में जब आप अपने बच्चे को भेजते हो, यद्यपि आप भी गए हो, मैं भी गया हूँ, तो 1 साल हमने समय दिया था। दूसरे क्लास में 1 साल और दिया, हाई स्कूल में 2 साल दिया। मैं कहता हूँ विद्या 2 प्रकार की होती है, जीवन की विद्या, जीविका की विद्या। ये जो हम पढ़ते हैं ये कमाने खाने की विद्या पढ़ते हैं, इंजीनियर बन जाएं, डॉक्टर बन जाएं, इसलिए कि हम कमा खा सकें। अब जीवन की विद्या को सुनिए देवकी नंदन बाबू। जीवन की विद्या वो है जो कृष्ण की विद्या है, आध्यात्म की विद्या। केवल जीविका की विद्या को भारतवर्ष में फोकस किया गया है। जीवन की विद्या से कोई मतलब नहीं है। कॉन्वेंट खुल गए, सब खुल गए, क्या पढ़ना है, न चरित्र से मतलब है, न अपने इतिहास से मतलब है, जो दे दिया गया उसको पढ़ो। क्यों? बोला इसमें इतनी कमाई हो जाएगी। तो जब सब बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, इसी के ऊपर पूरी दुनिया चल रही है, वहां अध्यात्म है कहाँ? अध्यात्म चलेगा कहाँ? लेकिन मैं ये कहता हूं कि देखो जरा ऊपर वाले लोगों को, अमेरिका के लोग भी भागे भागे अब यहाँ आ रहे हैं, तो कुछ तो देख के भी सीखना चाहिए कि हमारी मुंडी फट जाएगी तभी हम सीखेंगे। एक आदमी का टांग टूट गया गड्ढे में गिर के, और वो कह रहा है भैया बताना टूट जाएगा, तो नहीं, बिना टूटे तो हम नहीं मानेंगे, तो टूटवाओ पहले। या तो आध्यात्मिक बात सुनिए, अपने पूर्वजों की बात सुनिए, अपने शास्त्रों की बात सुनिए और मान कर चलिए। एक साधारण टूथपेस्ट बेचने वाला आता है, उसका प्रयोग कर लेते हैं उसके कहने पर। तो एक बार श्री कृष्ण की भी बात मान करके देखिए। जहाँ तक रही बात रसिया और छेड़ने की और कपड़े उठाने की, वो बहुत जानने की जरूरत है। तत्व और लीला में बड़ा अंतर होता है। भगवान को जब तत्व रूप से जान लेते हैं तो बाकी चीजें लीला नजर आती हैं, लेकिन तात्विक रूप से जो भगवान को नहीं जानता तो उनको भगवान छेड़ने वाला नजर आता है। वास्तव में अगर श्रीमद् भागवत में कोई सबसे बढ़िया प्रसंग है तो रास का प्रसंग है। रास का अर्थ होता है रसौ वही सह, जीवात्मा और परमात्मा के मिलन को रास कहते हैं। रास कोई लड़के लड़की खड़े हो गए गरबा गुजरात में खेलने लगे, वो रास नहीं है। संस्कृत का शब्द है रास्य, लास्य। वहां है जीवात्मा और शिवात्मा का मिलन। जीव और शिव जब मिलते हैं उसको महारास कहते हैं। तो वो जब तक सीखेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तब तक यूथ डाइवर्टेड रहेंगे। आपका जो संस्थान है आनंदम, जो आनंदम धाम है, ये इस दिशा में कैसे कोई कार्य कर रहा है यूथ को मोटिवेट करने का? क्योंकि सबसे ज़्यादा जो तनाव में है आज की तारीख में यूथ में, उसके सामने 2 चिंताएं हैं। पहली चिंता है पढ़ने की। पिताजी ने कह दिया कि बेटा हमारा डॉक्टर बनेगा, अब उसके दिमाग में डॉक्टरी घुसी हुई है। भले वो डॉक्टरी के बारे में पढ़ नहीं, उसके पिताजी के दबाव में उधर ध्यान दिए हुए है, लेकिन उसके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है कि वो डॉक्टर बन सके। इसी तरह से इंजीनियर हुआ या और सारी चीजें हुआ। अच्छा, इधर क्या हुआ कि इधर 10 सालों के भीतर प्रतियोगिता जो परीक्षाएं हैं उसमें और ज्यादा कंपटीशन हो गया। लोग 99% मैं जब पढ़ता था तो 70% 75% नंबर बहुत बड़ा नंबर माना जाता था। जो टॉप करता था वो पाता था। आज की तारीख में 100 नंबर पाने वाले लोग टॉप कर रहे हैं, तो वहां भी कंपटीशन बढ़ गया। इस कंपटीशन के दौर में उसके जो दिमाग में है वो तनाव बढ़ रहा है। वो तनाव जो बात आप कर रहे हैं कभी भी फट सकता है। उसके लिए जो हमारा कृष्ण का रास्ता है वो कैसे आप उनको ट्रेंड कर सकते हैं या उनको मार्गदर्शन दे सकते हैं? मैं बार बार आपको एक ही चीज कह रहा, नॉलेज नॉट इंफॉर्मेशन। 2 + 2 = 4। नॉलेज, मैं उसी नॉलेज वो नॉलेज हमारी संस्था जैसे लाखों संस्थाएं हैं इस देश में। अयोध्या में है, मथुरा में है, काशी में है, इवन आपके नगर में भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि मथुरा में ही हो।
जहाँ भी प्रज्ञावान पुरुष पैदा होगा, जहाँ भी जन्म लेगा, वो वहीं पर संस्थान खड़ा कर लेगा लोगों को टीच करने के लिए। तो देखिए क्या कर सकते हैं, आपकी जो मान्यताएं, बेसिक चीजें आपकी खराब है। आपने क को ख पढ़ लिया है शुरू से, तो जब भी आपको कमल लिखने के लिए मैं बोलूंगा आप कमल लिखोगे। तो जब तक बेसिक चीजों को सुधारते नहीं है, बेसिक चीज ये है कि आप जो अंधेधुंध प्रतियोगिता में पड़े हुए हैं कि हमको 100 नंबर चाहिए, 200 नंबर चाहिए, तो पहले सक्सेस की परिभाषा क्या है ये जानना पड़ेगा। सफलता किसे कहते हैं? बिल्कुल। सफलता आनंद को कहते हैं कि सफलता किसी चीज को प्राप्त कर लेने को कहते हैं कि मैं 100 करोड़ रुपया कमा लूंगा, ये सफलता है, या मैं ब्लिसफुल रहूंगा जिंदगी में, मुस्कुराता हुआ रहूंगा कृष्ण की तरह, ये सफलता है। अगर हमारे समाज में सफलता की परिभाषा के मानदंड को तय कर दिया जाए तो मुझे लगता है हमारे पूर्वजों ने ये तय किया है कि 100 करोड़ कमाओगे तब सफल कहे जाओगे। अगर ये तय हो जाए कि जो आनंदित है वही सफल है, तो मुझे लगता है आने वाली पीढ़ियां इस बात को मान लेंगी कि मुझे आनंद चाहिए, चाहे सुदामा की तरह 2 रोटी खा के मिल जाए, चाहे अम्बरीश की तरह चक्रवर्ती सम्राट होने के बाद मिल जाए। जहां मटेरियल चीज बहुत ज्यादा मैटर न करे तभी आध्यात्म की शुरुआत होती है। आध्यात्म कोई ऐच्छिक विषय नहीं है कि आप कर लो या न कर लो, इस जन्म में नहीं करोगे अगली बार करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है, क्योंकि आपका हर प्रयास है आनंदित होने के लिए, ब्लिसफुल लाइफ के लिए, और वो तब तक नहीं होगा जब तक अपनी ऋषियों की परंपरा के अनुसार आप अपनी आत्मा का अध्ययन नहीं कर लेते कि मैं सिर्फ बॉडी नहीं हूं और इंद्रियों के सुख के लिए जन्म नहीं लिया हूं, 2 मिनट की गुदगुदी के लिए मैंने जन्म नहीं लिया है, 2 मिनट की गुदगुदी और बाद में परेशानी। ये बात यूथ भी समझते हैं, उनको पता है कि अपनी इंद्रियों के चक्कर में कई बार अपनी जिंदगी गंवा देते हैं, फेसबुक पर उनके पिक्चर अपलोड हो जाते हैं, आत्महत्या करनी पड़ जाती है उनको। और वर्तमान जो पढ़ाई है, अगर इस पढ़ाई की आप बात करेंगे तो बक्सर के डीएम थे पांडे जी, वो जाके गाजियाबाद में ट्रेन के नीचे कट के मर गए। IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारत की सर्वोच्च शिक्षा। मैं इसीलिए कहता हूं कि इस बात पे बल देना होगा कि जीवन की विद्या और जीविका की विद्या अलग अलग होती है। जीविका की विद्या के वो मास्टर थे, लेकिन जीवन की विद्या नहीं सीखा उन्होंने। कहाँ तो पूरे जिले के नियंत्रण करने का प्रभार उनके ऊपर था, परिवार का एक सदस्य कुछ बोल दिया उसका नियंत्रण न कर सके, इतने ईगो में आ गए और अपने जीवन को बिता दिया। मैं यही तो पूछना, सुशांत सिंह राजपूत अभी तो तय नहीं हुआ, उन्होंने आत्महत्या की, उनकी हत्या हुई है, लेकिन आप देखो एक इतनी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद, यूथ आइकन बनने के बाद, पर नहीं किया, लेकिन शराब में तो डूब गए, नशे में तो डूब गए। ये तो पक्का हो गया कि नशा सप्लाई होता था। तो मैं पूछता हूं, क्या सफलता नशा है? क्या सफलता शराब से मिलती है? क्या कोकीन से मिलती है? ये बात यूथ्स को समझना होगा, और ये समझाएगा कौन? माता पिता ही समझाएंगे। माता पिता जब तक बुरे तरीके से दूसरे राह में बच्चों को भेजते रहेंगे, भारत के लिए सपना ही रह जाएगा, विश्व गुरु केवल किताबों में लिखा रह जाएगा। आप बड़े अच्छे चोंचले बोलते रहिए, विश्व गुरु बनेगा बनेगा, था होगा नहीं। महाप्रभु बहुत बहुत धन्यवाद यूथ को हमारे चैनल के जरिए संदेश देने के लिए कि जीवन में आनंद क्या है। सक्सेस आनंद और सक्सेस, इसी को मूल पॉइंट में मूल पॉइंट है कि आनंद और सक्सेस में आपको क्या चाहिए? आनंद चाहिए या सक्सेस चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल में हमारी चर्चा में शामिल होने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।